you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज के शाम एक बार फिर से हम सीखेंगे प्रथम आदम और अंतिम आदम। प्रथम आदम धरती की मिट्टी से बनाया गया और अंतिम आदम स्वर्ग से उतरा। प्रथम आदम आदम था और अंतिम आदम का नाम यीशु मसीह। और हम इन दो आदम के अंदर डिफरेंसेस को देखेंगे कि प्रथम आदम से आपको क्या मिला और अंतिम आदम से आपको क्या मिला। जो धरती से बनाया गया उसके साथ आपकी अटैचमेंट क्या है, और जो आत्मा के द्वारा इस दुनिया में आया उसके साथ आपकी अटैचमेंट या आपका हिसाब किताब कैसा होना चाहिए। अब हम सब जानते हैं कि हम सब भी उस आदम के संतान हैं जिसे खुदा ने धरती से बनाया, एकदम जवान आदमी बनाया, फुल ऑफ यूथ बनाया, है ना। वो पैदा नहीं हुआ, वो बच्चा नहीं बना, वो सीधा यंग आदमी बना। और जब तक उसने पाप नहीं किया, जब तक वो प्रभु की उपस्थिति में जिया, पाप में नहीं जिया, वो एक परफेक्ट क्रिएशन था। लेकिन जब उसने पाप किया तो उसके बाद सब कुछ करप्ट हो गया, सब कुछ भ्रष्ट हो गया, सब कुछ। हम उसके बाद देखते हैं कि वो भ्रष्टाचार, खाली रुपए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं, हम शरीर के हर एक फेस के अंदर, अपने जीवन के हर एक फेस के अंदर हम भ्रष्ट होते चले गए, लगातार होते चले गए। इसलिए हम इफिसियों में, कुलुसियों में बार बार ये पढ़ते हैं कि हम अपने पुराने चाल चलन को छोड़ दें जो शरीर के अभिलाषा के अनुसार लगातार भ्रष्ट होता चला जाता है। इसलिए कहते हैं हम नए मनुष्यत्व को पहन ले, यानी कि यीशु मसीह को पहन ले, जो परमेश्वर की सच्चाई में, धार्मिकता में लगातार ग्रो करता जाता है। तो जो हम आदम में है, हमारी लालसा हमेशा शरीर के साथ रहती है, इच्छाएं रखते हैं हम, लस्टफुल डिजायर आदम के अंदर है। और उन्हीं लस्टफुल डिजायर के साथ हम खुदा के साथ भी चलते हैं और आदम में भी चलते हैं। तो हम आदम में और मसीह यीशु में एक साथ नहीं चल सकते। जैसे हमने पढ़ा कि पुरानी मस्क में नया दाख रस नहीं डालते, ऐसे में बोला दोनों नाश हो जाते हैं, मस्क भी फट जाती है और दाख रस भी बह जाता है। और इसी तरह से पुराने कपड़े पे नया कपड़े का पैबंद नहीं लगाते, अदरवाइज वो पुराना और ज्यादा खराब हो जाता है। तो हमें नए और पुराने को मिक्स नहीं करना है। अगर आप अपने घर में राशन पानी लेकर आते हैं, राशन लेकर आते हैं, कोई भी चीज लेकर आते हैं, तो जो पहले वाला है उसे आप खाली करते हैं, फिर उस बर्तन को धो धाकर, फिर उसे सुखा के, फिर आप उसमें अपना नया राशन डालते हैं। चाहे वो कोई भी डब्बा हो आपके पास, दालों का हो, चावल का हो, आटे का हो, आप उन बर्तनों को साफ सुथरा करके रखते हैं। इसी तरह आप जब खाना खाते हैं तो उस थाली को धोते हैं। उस थाली में शाम को, जूठी थाली में आप शाम को रोटी नहीं खाते, क्योंकि आपको पता है कि शाम तक उस थाली के अंदर फंगस जम जाती है, बैक्टीरिया आ जाते हैं। अगर उसी थाली में आप ताजा भोजन डाल देंगे तो वो ताजा भोजन को भी खराब कर देते हैं। ये फैक्ट है, ये साइंस है ना। परमेश्वर तो मोर देन साइंस है। तो हम आदम में और मसीह में साथ साथ नहीं चल सकते हैं, तो एक को हमें छोड़ना पड़ेगा। या तो हम पूरी तरह से आदम में चलें, जैसा आदम चलता था, अपनी मन मर्जी से, अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करना, अपनी आंखों की इच्छा को पूरा करना, जो दिल में है वो करना। माई लाइफ माई रूल्स, है ना। जैसे आपने अमेरिका में और ऑटो के पीछे, मैंने चंडीगढ़ में
बहुत ऑटो के पीछे देखा, माई लाइफ माई रूल्स, है ना। अभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जगह जगह पे नए नए जमाने के नए यूथ और लड़कियां लड़के आके कहते हैं माई लाइफ माई रूल्स, माई बॉडी माई रूल्स, है ना। अमेरिका में 9th मंथ की प्रेगनेंसी को वो अबॉर्ट कर देते हैं। वो कहते हैं मेरा शरीर है, मुझे नहीं रखना कोई दूसरा अपने शरीर के अंदर। इतनी क्रूरता इस शरीर के अंदर आ चुकी है। अब आदम, आज की डेट पे आदम कंप्लीटली करप्ट हो चुका है। अगर आपने इस आदम को नहीं छोड़ा तो जो सेकंड आदम है उस तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। सेकंड आदम को पाने के लिए पहले आदम को मरना होगा। फर्स्ट एडम आपके जीवन से खत्म होना पड़ेगा ताकि सेकंड एडम आपके जीवन के अंदर पुनर्निर्माण को कर सके। पर हम क्या कर रहे हैं, मैं आजकल देखता हूं कि दोनों आदम साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह नहीं चल पाएगा। एक को मरना पड़ेगा, या तो पुराने को या फिर नए को छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे नई मस्क बनने दें, इसे नया वस्त्र पहनाएं, पैबंद लगाने की कोशिश ना करें। पैबंद एक धब्बे की तरह हमारे जीवन में होगा। इन शरीरों को हम नया मस्क बनाएं कि नया दाखरस इनमें समा सके। हमें अपने जीवन को नया बनाना है, आदम में नहीं मसीह में जीना सीखना है हमने। हम रोमियो की किताब खोलेंगे, रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय, रोमियो की पत्री 5 अध्याय और इसको 12 से लेकर पढ़ेंगे हम 17 तक। रोमियो 5 का 12 से 17। जिसके पास हो पढ़ दीजिएगा। हालेलुया। रोमियो 5 का 12 से 17। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप में आया और द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम को लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई, जो उस अपने वाले का चिन्ह है, पाप ना किया। पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत तेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं। क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत तेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि आदम के द्वारा क्या आया। आदम के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु ने लिखा कि सब मनुष्य पर राज किया। ये वो फिजिकल मृत्यु के बारे में नहीं कह रहा है,
ये आत्मिक मृत्यु यानी लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा आई। दंड की आज्ञा, दंड यानी परमेश्वर का दंड लोगों के ऊपर आया। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, यानी दंड की आज्ञा। और हमें मनुष्य को नरक कुंड की आग जाना पड़ा। नरक कुंड जो हमारे नहीं था, वो दंड की आज्ञा हमें हमारे पूर्वजों को भुगतनी पड़ी जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया। तो आदम हमारे लिए क्या लेकर आया? पाप और दंड। अगर आप आदम में जीते हैं तो आप पे दंड की आज्ञा बनी रहती है। पर यीशु मसीह कहता है मूसा अनुग्रह को लेकर, मूसा व्यवस्था को लेकर आया और यीशु मसीह अनुग्रह को लेकर आया। और मैंने अनुग्रह के बारे में आपको 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना के यूट्यूब पे डाली, आप देख सकते हैं। अनुग्रह का मतलब है यू कांट डिजर्व, मतलब हम डिजर्व नहीं करते हैं कुछ भी। ईश्वर परमेश्वर की तरफ से जो कुछ बनाया गया उसमें से कुछ भी पाने को डिजर्व नहीं करते, लेकिन उसने हमें योग्य ठहरा दिया। हम फेलियर थे, लेकिन उसने हमें पास कर दिया। तो अनुग्रह का मतलब हम योग्य नहीं थे पर हमें योग्य ठहरा दिया। तो अनुग्रह ने हमें योग्य ठहरा दिया। तो यानी यीशु मसीह इस दुनिया में क्या लेकर आए? अनुग्रह को, यानी वरदान लेकर आए। वरदान का मतलब जीवन को, जीवन का वरदान लेकर आया। आदम हमारे लिए पाप को लेकर आया, दंड यानी मृत्यु को लेकर आया। यीशु मसीह हमारे लिए अनुग्रह को लेकर आया, यानी हमारे लिए जीवन लेकर आया। इसलिए आदम में सब मरते हैं और मसीह यीशु में सब जीते हैं। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया कि परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट में भी हमारे आगे आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु रखी थी, ऐसे आज भी हमारे सामने आदम और यीशु मसीह खड़ा है। आपने दोनों में से एक को ही चुनना है। आदम के अंदर पाप है, करप्शन है, यीशु मसीह के अंदर पवित्रता है, जीवन है, अनुग्रह है। तो आदम हमारे लिए क्या लेकर आया और यीशु मसीह हमारे लिए क्या लेकर आया? यीशु को अंतिम आदम इसलिए कहते हैं कि इसके बाद फिर कोई प्रोफेट है नहीं, कोई फिर दूसरा नजात दहिंदा है नहीं। अब दुनिया के अंदर दूसरा मसाया आएगा नहीं। एकमात्र उपाय, सिंगल रिडेम्पशन है, रेमेडी, एक ही रेमेडी है, यानी एक ही उपाय है, यानी कि यीशु मसीह, दूसरा है नहीं। आदम के द्वारा हमारे जीवन में पाप, मृत्यु आया। और लिखा है जब तक जगत में पाप तो था, पर जब तक व्यवस्था नहीं आई पाप का सामर्थ्य नहीं था। लेकिन जब व्यवस्था आई तो पाप की सामर्थ्य बढ़ गई, है ना, और हम लगातार पाप में ग्रो करते चले गए। यहां वो कहता है कि दान की दशा दंड की तरह नहीं है। दान हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराता है, जो परमेश्वर के वरदान है ना। पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में लिखा है, यहां लिखा है कि परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस, यानी कि परमेश्वर में हमें अनंत जीवन मिलता है अगर हम आदम को छोड़ देते हैं। बेशक हम शारीरिक रूप से आदम है, एक दिन ये शरीर भी बदलेगा, लेकिन हमें क्या करना है कि आदम का स्वभाव को छोड़ना बहुत जरूरी है। हमारा एक स्वभाव है पाप करने का स्वभाव। आदम का जो स्वभाव है वो पाप करने का स्वभाव है, पर मसीह यीशु का स्वभाव पाप करने वाला नहीं है ना। आज भी जब हम आदम को जीना चाहते हैं तो ये हमसे पाप कराता है, पाप की ओर खींचता है, दुनिया की लस्ट की ओर खींचता है, दुनिया की अभिलाषाओं की ओर हमें खींचता है। लेकिन मसीह यीशु हमें वहां से खींचता है, हमें पाप की गुलामी से खींचता है, हमें मृत्यु की गुलामी से खींचता है और हमें जिंदगी की ओर ले चलता है। इसलिए वो कहता है तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हो। तो यीशु मसीह में कैसा जीवन है और आदम में कैसा जीवन है। आदम आपके लिए कुछ भी लेकर नहीं आया, मौत के सिवाय, दंड के सिवाय कुछ नहीं आदम में।
और मसीह यीशु में दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8 अध्याय में साफ लिखा हुआ है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हम स्वतंत्र हो चुके हैं अगर हम मसीह में जीते हैं। और हम मसीह में नहीं जीना, हमने मसीह को जीना है। आप गलत फहमी में मत रहना कि हम मसीह में जी रहे हैं। आपको मसीह को जीना है आपने, तब आपके जीवन से आदम बाहर जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि इजराइल मिस्र से बाहर आ गया, पर मिस्र उससे बाहर नहीं गया। बहुत से लोग प्रभु में आ गए, लेकिन वो पुरानी बातें उनके जीवन से गई नहीं। वो आज भी उनके जीवन में घर करके बैठी हुई है। वो जहां थे वैसे ही है। हम जब उनकी टेस्टिमनी सुनते हैं तो ग्लोरिफिकेशन कहीं भी नहीं है। मैं तो कई बार जब सुनता हूं वही मैं फलाने बैकग्राउंड से, हमारा बैकग्राउंड ये था और हम इस बैकग्राउंड से आए, हमने प्रभु को ग्रहण किया। ऐसा नहीं किया हमने नहीं उसको ग्रहण किया। अपने बैकग्राउंड पे घमंड करने की जरूरत नहीं हमें। हमने प्रभु पे एहसान नहीं किया, उसने हम पे उपकार किया, उसने हम पे एहसान किया। अपनी बैकग्राउंड को हवा देने की जरूरत नहीं हमें। मैं तो अपने बैकग्राउंड को कभी भी ग्लोरीफाई नहीं करता। हम क्या थे? अहंकारी घमंडी थे हम लोग। हमारा बैकग्राउंड अहंकारी घमंड है, और वो अहंकार और घमंड आज भी गवाहियों में दिखता है। यानी कि आदम तो मरा ही नहीं और हम मसीह यीशु में आ गए और गवाही दे रहे हैं मसीह यीशु की कि हम इस बैकग्राउंड के थे, उस बैकग्राउंड से आया हूं मैं। कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता सोसाइटी के अंदर। आपका बैकग्राउंड क्या है, वो आपको यीशु मसीह, वो आप में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। पर आप, हैरानी की बात है कि आप में उनको आदम ही दिखता है। उनको अपनी छवि आपके अंदर दिखाई देती है। वो लोग हम में यीशु मसीह को ढूंढते हैं, है ना। एक बार मैं और मेरे कुछ मित्र लोग थे, हम सुसमाचार प्रचार कर रहे थे कहीं पे। तो एक लड़का आया, यंग बॉय था, और उसने कहा आई वांट टू सी जीसस, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। तो शायद वो किसी संस्था में जाता था जहां सर पे हाथ रख के उनको परमेश्वर को दिखाते थे। तो मैं कहा आप किस तरह से देखना चाहता है? तो उसने कहा आई वांट टू सी जीसस इन यू। वो कहता है मुझे आप में देखना उसको। और मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि वहां पे जो मैंने गवाही दी थी घमंड और अहंकार के साथ दी थी, और मैं यीशु मसीह को ग्लोरीफाई नहीं कर पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। पर एक दिन मैंने उसको कहा कि एक दिन मैं ऐसा जरूर बनूंगा कि आप मुझ में यीशु को देख पाएंगे। आदम में आप यीशु मसीह को नहीं देख सकते हैं। आदम के अंदर यीशु मसीह कभी नहीं आ सकता, पर यीशु मसीह के अंदर ही आएगा। वो हमारे अंदर तब आएगा जब आदम खत्म हो जाएगा। आदम पाप में कैरेक्टर है। अगला वचन हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। इंग्लिश बाइबल लाने में जो एक मिनट जरा बाइबल खोल लेके आ रहा हूं मैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय
और उसका 20 से लेकर 23 तक पढ़े, 23 तक। पहला कुरिन्थियों, हाँ जी पढ़िए। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, आदम में लिखा है सब मरते हैं, पर मसीह यीशु में सब जी उठते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि हम जानते हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो पहला फल बना जो सो गए हैं। क्योंकि जैसे एक आदमी के द्वारा बोला मृत्यु आई, उसी तरह से एक आदमी के द्वारा जीवन का पुनरुत्थान आया, यानी पुनर्जीवन आया। पुनर्जीवन का मतलब नहीं कि आप अगला जन्म लेंगे, पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जीवन, जन्म नहीं, पुनर्जीवन। नया जन्म भी आप यहाँ पाते हैं, आत्मा में आपका जन्म होता है। तो बहुत सी थ्योरीज हैं पुनर्जन्म की, लेकिन बाइबल पुनर्जन्म में ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करती है ना, क्योंकि एक जगह पे लिखा है कि एलिया फिर से आएगा, यानी वो फिर से जन्म लेगा, तो वो पुनर्जन्म की बात हो रही है। पर हम उस पर ज्यादा वो नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ एक आदमी के लिए ये बात कही थी, बहुतों के लिए नहीं कहती, है ना। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि यहाँ वो कहता है कि आदम में सब सो जाते हैं, यीशु मसीह में सब जाग जाते हैं। तो लिखा है कि एक आदम के द्वारा जैसे मृत्यु आई और सब सो गए, इसी तरह यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान आया, पुनरुत्थान आया यानी पुनर्जीवन आया। और जैसे आदम में सब सोते हैं, ऐसा बोला मसीह यीशु में सब जी उठते हैं। तो आदम के अंदर आप देखिए निगेटिविटी कितनी ज्यादा है ना। अगर आप अपने जीवन को देखें कि जब आप आदम में जीते हैं तो आपके अंदर निगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जब आप प्रभु में जीना और प्रभु को जीना शुरू कर देते हैं तो आप निगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी में आ जाते हैं। तो जो पॉजिटिव पावर्स है, एनर्जी है, वो सिर्फ उन लोगों के पास है जो मसीह यीशु को जीते हैं। मसीह यीशु में जीते हैं नहीं, मसीह यीशु को जो जीते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहते हैं, वो परिणाम की प्रभाव नहीं करते। लोग क्या कह रहे हैं, लोग उनको क्या कहेंगे, इस बात के प्रभाव नहीं करते, है ना। यूसुफ के बारे में क्या यूसुफ के बारे में जब आप जानेंगे, तो जब पोतीफर के घर में पोतीफर ने उसको अपने घर का मुखिया बना दिया, तो उसको नए कपड़े पहनाए गए और बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए था। तो जो पोतीफर के घर में जो दूसरा सरदार था, वो आके कहता है यूसुफ आपके पास तो प्रभु कितने बढ़िया कपड़े आपको दिए गए हैं। कहता है कपड़ों से मेरी आइडेंटिटी नहीं बदलती, हूं तो गुलाम ही। समझ गया आप बात। वो कहता है जो कपड़े मैंने पहने हैं, बढ़िया वाले कपड़े जो मैंने पहने हैं, ये कपड़े मेरे आइडेंटिटी यानी मेरी पहचान को नहीं बदल सकते। चाहे मैं जितने मर्जी बढ़िया कपड़े पहन लूं, ये मेरी पहचान को नहीं बदल सकते, क्योंकि हूं तो मैं गुलाम ही। इसी तरह आप कितना मर्जी ओढ़ लें, कितना मर्जी अपने आप को पेंट कर लें, धार्मिकता का ओढ़ना ओढ़ लें, आप अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकते। इसलिए आदम को मरना पड़ेगा, उस स्वभाव को खत्म करना पड़ेगा कि नया स्वभाव हमारे अंदर आए। क्योंकि आदम का जो कैरेक्टर है वो करप्शन है, और वो आपको खत्म करेगा, भ्रष्ट आपको खत्म कर देगा। दंड की आज्ञा है उनके ऊपर जो मसीह यीशु में नहीं है, जो मसीह यीशु को नहीं जीते हैं। हम अपने आप को क्रिश्चियन कहलाएं या मसीह कहलाएं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या आप मसीह को जीना शुरू किया कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट बात वो है। अपने नाम के आगे मसीह लिख देना, कुछ भी लिख देना अच्छी बात है,
पर आपने उसको जिया कि नहीं? मसीह को जीना है हमने, आदम को छोड़ना है, आदम के करैक्टर को छोड़ना है। आदम में पाप है, दंड है, मृत्यु है। यीशु मसीह में अनुग्रह है, जीवन है, और अनुग्रह पर अनुग्रह है। यहां दंड है ही नहीं, पर यहां नई दाखरा से नई मस्क बनना पड़ेगा। यहां सब कुछ नया बनना पड़ेगा। जैसे कुरिन्थियों 5:17 में पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों में, कि देखो मसीह यीशु में, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। देखो सब बातें नई होगी, पुरानी बातें बीत गई, है ना। जब तक पुराना बीतेगा नहीं तब तक कुछ भी नया नहीं होगा। तो अगर पुराना जब तक खत्म नहीं होगा तो नया भी नहीं होगा, और नया और पुराने का मेल कभी भी नहीं हो सकता। जो मर्जी आप कर लो, एक साथ डबल स्टैंडर्ड वाली लाइफ आप नहीं जी सकते। या तो आप आदम को जियोगे या आप यीशु मसीह को जियोगे। दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा आपको। आदम यानी मृत्यु, यीशु मसीह यानी जीवन। आदम यानी श्राप और यीशु मसीह यानी ब्लेसिंग। यीशु मसीह में जीवन है, यीशु मसीह में आशीष है। आदम में मृत्यु है, आदम में श्राप है। आदम को खुदा ने श्राप दिया था। यीशु मसीह में हम सब उस श्रापों से मुक्त हो गए हैं। तो चुनाव आपका है कि आपको किसमें जीना है, किसको जीना है, आदम को या मसीह यीशु को। इसी अध्याय में हम 42 वचन से पढ़ेंगे, 15 का 42 से 44 तक। कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 42 से 44 तक पढ़ेंगे। अब पढ़ दीजिए। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। हाँ। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निष्ठा के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हालेलुया। अब यहाँ कहता है कि रिजरेक्शन, मुर्दों का रिजरेक्शन भी ऐसा है कि जो ये शरीर है करप्शन में बोया जाता है, यानी भ्रष्ट शरीर होता है। ये करप्शन के साथ खत्म हो जाएगा, पर जिएगा कैसे? इन करप्शन में। क्या लिखा है इन करप्शन को? 42 में, हाँ, नाशवान दशा में ये शरीर बोया जाएगा और अविनाशी दशा में जी उठेगा। यानी शरीर, हमारा जो शरीर है डेफिनेटली ये नाश हो जाएगा, ये नाशवान है, लेकिन जो इसके अंदर प्राण है, जो रूह है, वो अविनाशी में कन्वर्ट हो जाएगा और तब हमें एक अविनाशी शरीर मिलेगा। और 43 में वो क्या कहता है कि अनादर के साथ बोया जाता है और ग्लोरी में, महिमा में उठाया जाता है, जिलाया जाता है। तो आदम में अगर आप आदम रिजरेक्शन की पावर आपके जीवन में नहीं आई, आप रिजरेक्शन का हिस्सा नहीं बने, तो ये सब आपके साथ नहीं होगा। आदम में अगर आप करप्शन में चले गए तो आप करप्शन में ही खत्म होंगे। और आगे वो क्या लिखता है कि डिसऑनर यानी अनादर के साथ बोया जाता है और महिमा के साथ उठाया जाता है, और कमजोरी में बोया जाता है और सामर्थ्य में जी उठता है। और इसी तरह से जो नेचुरल शरीर यानी स्वाभाविक रूप से बोया जाता है और आत्मिक रूप से उठाया जाता है। जिस तरह से बोला स्वाभाविक शरीर है, इसी तरह से आत्मिक शरीर भी है। तो जो लोग मसीह यीशु में जी उठेंगे वो एक नए चोले को पहनेंगे, और जो मसीह यीशु में जी नहीं उठेंगे वो भी एक चोले को पहनेंगे। और नरक कुंड का जो दृश्य है वो ऐसा है कि वो शरीर, जिस किस्म का पाप आपने किया, व्यभिचार किया होगा, तो आपके उसके अनुसार दंड मिलेगा। जैसे जैसे कर्म
किए होंगे वैसे वैसे दंड मिलेगा। क्योंकि अगर आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 20 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है लोगों को उनके कर्मों के अनुसार दंड दिया गया। जैसे उन्होंने किए थे वैसे ही दंड उनको मिलेगा। ये मत सोचिए खाली नरक कुंड चलेंगे तो जलते रहेंगे। वहां हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब दंड दिया जाएगा। ये क्लियर है, इस बात को याद रखिए। तो जो आदम में जीते हैं वो उनको उनके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाएगा, पर जो मसीह यीशु में जीते हैं वो पुनर्जीवित हो उठेंगे। वो नाशवान दशा में बोए जाएंगे और वो अविनाशी दशा में जी उठेंगे, यानी फिर दोबारा नहीं मरेंगे। वो डिसऑनर के साथ यानी अनादर के साथ चले जाएंगे धरती के अंदर और महिमा सहित तो यीशु मसीह में प्रकट होंगे। वो कमजोर शरीर के साथ कब्र में जाएंगे लेकिन सामर्थ के साथ फिर से वो जी उठेंगे और फिर वो जो स्वाभाविक देह उनकी खत्म हो जाएगी और वो आत्मिक देह को प्राप्त कर लेंगे। और वो आत्मिक देह जो देह यीशु मसीह के पास है वही देह आपको भी मिलेगी। क्योंकि कुलुस्सियों 3 अध्याय में लिखा है कि तुम्हारा मनुष्य तो परमेश्वर में छिपा हुआ है। गुप्त मनुष्यता जो हम पहनने वाले हैं वो परमेश्वर में छिपा है। हिडन, हमारा हिडन ह्यूमैनिटी बीइंग वहां छुपा हुआ है। और जैसे हम इस दुनिया से जाएंगे हम महिमा सहित प्रकट होंगे मसीह यीशु के साथ। और कहता है जैसे शारीरिक देह है ऐसे आत्मिक भी है। तो शारीरिक देह नाशवान है और हम पहनने वाले आत्मिक देह को, ये सब आपको मसीह यीशु में मिलेगा। आदम में आपको ये नहीं मिलने वाला। आदम में तो आपको सिवाय करप्शन के, सिवाय दंड के, सिवाय मृत्यु के कुछ भी नहीं मिलेगा। आदम के अंदर जीने का मतलब है मृत्यु में और श्राप के अंदर जीना, और मसीह यीशु में जीने का मतलब है अनुग्रह में जीना, जीवन को जीना और अमरता को प्राप्त करना, इटर्नल लाइफ, अनंत राज्य के अधिकारी बनने के लिए। इसी को आप 45 से लेकर 48 49 तक पढ़ दीजिए, आगे 45 से 49 तक। कहां से लेकर 45 से 49। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही और भी स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। आमीन, हालेलुया। ये है मसीह यीशु के अंदर हमारे पास आदम और मसीह यीशु का कंपेयर। तो यहां लिखा है कि जो पहला आदम था वो जीवित प्राणी बना, यानी उसको जीवित तो परमेश्वर ने ही किया, पर जो दूसरा आदमी था बोला वो जीवनदायी आत्मा बना, यानी वो जीवन देने वाला बना, इटर्नल लाइफ देने वाला। तो आदम में आप सिर्फ एक जीवित प्राणी हैं, और जीवित प्राणी का मतलब जानवर भी जीवित प्राणी में काउंट किए जाते हैं, लिविंग बीइंग बोलते हैं हम उसको। आदम पाप करने के बाद सिर्फ एक लिविंग बीइंग रह गया, जीवित प्राणी। जो लोग आज आदम में जीते हैं वो सिर्फ जीवित प्राणी हैं, नथिंग एल्स। उनमें और जानवरों में कोई खास फर्क नहीं है। जैसे जानवर भी रोटी के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, कुत्ते भी रोटी के लिए लड़ते हैं, प्रॉपर्टी के लिए, टेरिटरी के लिए लड़ते हैं, ऐसे इंसान भी लड़ रहा है। आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो दोनों जीवित प्राणी हैं। लेकिन मसीह यीशु आपको जीवनदायी आत्मा देता है, जहां से आपका विवेक जाग उठता है और आपको कॉन्सिक्वेंस महसूस हो जाता है कि अब मैं गलत करूंगा तो इसका परिणाम ये होगा। पर जो लोगों के अंदर जीवनदायी आत्मा नहीं है वो घूस रिश्वत सब गड़बड़ करते हैं। वो नेचुरल है, वो उनको लगता है सब सही है,
पर जो मसीह यीशु में, जिनके पास अब जीवनदायी आत्मा है, अब जो जीवित प्राणी नहीं परंतु जीवनदायी आत्मा के द्वारा जीते हैं, उनके अंदर कॉन्सिक्वेंस होता है, यानी विवेक होता है, और हमेशा बुरे काम से परहेज करते हैं, जो बुराई से दूर रहते हैं। पर अगर आप देखोगे सरकारी ऑफिसरों को, सरकारी पुलिस वालों को, ये सब घूस रिश्वत लेते हैं और जबरदस्ती लेते हैं, है ना। पासपोर्ट की इंक्वायरी आती है, उसमें उनको कुछ देना नहीं होता, 100-200 रुपए उनका फीस होता है, लेकिन वो आपसे 1000-500 रुपए लेके जाते हैं, और जब तक आप उनको देगो नहीं वो आपका काम करते नहीं है। कहीं पे चले जाओ आप, बिना करप्शन, वो आदम है। लेकिन जो एक सच्चा मसीह, अगर कोई पुलिस वाला सच्चा मसीह होगा, कोई गवर्नमेंट अधिकारी सच्चा मसीह होगा, वो कभी भी करप्शन को नहीं जिएगा, क्योंकि उसका विवेक उसे कचोटेगा कि नहीं ये गलत है। तो यहां पे लिखा है कि जो पहला आदमी था वो सिर्फ जीवित प्राणी था, पर वो जीवित प्राणी बना, लेकिन बाद में वो जीवित प्राणी ही रह गया। पाप करने के बाद आप सिर्फ एक जीवित प्राणी हैं, आप में और जानवर में कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन जब आप मसीह यीशु में, जो अंतिम आदम है, वो जीवनदायी आत्मा बनता है, यानी वो आपको स्पिरिचुअल लाइफ जीना सिखाता है। इसी तरह वो कहता है कि जो पहला व्यक्ति था, वो पहला जो व्यक्ति था वो स्पिरिचुअल नहीं था, वो नेचुरल था, यानी स्वाभाविक था, और जो दूसरा आया वो स्पिरिचुअल था। तो आप आदम के अंदर एक स्वाभाविक जीवन जियोगे, स्वाभाविक माने एक पापमय जीवन जियोगे, पर जब आप मसीह यीशु में आओगे और मसीह यीशु को जियोगे तो आप एक रियल स्पिरिचुअल लाइफ जियोगे। आदम के अंदर आप नेचुरल रहोगे, है ना। मैं कहीं पे पाप के बारे में प्रचार कर रहा था, तो एक आदमी ने गारंटी के साथ बोलता है, न मैंने कभी पाप किया और मैं इनके बारे में भी गारंटी देता हूं, इन्होंने भी कभी पाप नहीं किया। तो जब मैंने उनको कहा क्या कभी आपने किसी की माँ बहन को गलत नजर से नहीं देखा, उनके बारे में गलत ख्याल नहीं आए, वो कहता वो नेचुरल है। उसने झूठ नहीं बोला, उसने कहा वो नेचुरल है ना। अभी कलकत्ता में जो रेप हुआ, निर्भय कांड हुआ, वो सब क्या है, वो नेचुरल है, वो स्वाभाविक मनुष्य करता है। आत्मिक मनुष्य वो काम कभी भी नहीं करेगा। आत्मिक मनुष्य यूसुफ की तरह होता है, वो बलात्कार से भागता है, वो बेविचार से भागता है। आत्मिक मनुष्य कभी बेविचार नहीं करता, पर शारीरिक मनुष्य बेविचार करता है, क्योंकि वो करप्ट है। तो करप्ट हमेशा करप्शन को ही ढूंढता है ना। मैंने अपनी लाइफ के अंदर कई बार इन चीजों को बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है। हमारे साथ मेरा एक दोस्त का रिश्तेदार था, और हम नेहरू प्लेस में कहीं पे खड़े हो रखे थे, तो सामने एक लड़की थी जो कॉल गर्ल का काम करती थी, और हम बस का इंतजार कर रहे थे, और ये बंदा मेरे को बोलता है ये जो सामने जो लड़की है ये कॉल गर्ल है। तो मैंने उसको कहा तुझे कैसे पता है ये कॉल गर्ल है? कहते मुझे पता है। ये उसके पास गया और उस लड़की के साथ चला गया। समझ गया आप बात? चोर मौसेरे भाई पहचान लेते हैं, करप्शन को पहचान लेता है। इसलिए वो कहता है कि जो आदम में जो लोग हैं वो नेचुरल हैं, यानी वो स्वाभाविक हैं। उनके स्वभाव में पाप करना, हत्या करना, व्यभिचार करना उनके लिए नेचुरल है आदम के अंदर। पर जो मसीह यीशु में आते हैं और मसीह यीशु को जीते हैं तो व्यभिचार उनके लिए घृणित है। किसी लेडीज को देखना उनके लिए घृणित है, गलत तरीके से देखना घृणित है। वो देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसको आज्ञा मिली हुई है कि अगर तू लस्टफुली देख भी ले तो तू व्यभिचार कर चुका। इसलिए मसीह जो लोग मसीह को जीते हैं वो किसी माँ बहन की तरफ गलत नजर से देखते ही नहीं है, वो देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आदम को उन्होंने मार दिया है। उनका विवेक जाग उठता है और वो जानते हैं कि जो सामने लेडी बैठी है, बहन बैठी, भाई बैठा है, ये प्रभु का स्वरूप है। मैं इसे लस्टफुल देख ही नहीं सकता, क्योंकि अब वो आदम को नहीं यीशु मसीह को जीता है। तो ये फर्क है आदम में जीना और मसीह में जीना। आगे वो क्या कहता है कि जो पहला आदम था वो धरती से था और जो दूसरा आदम था वो स्वर्ग से था।
जो पहला आदम था धरती से था, यानी डस्ट से, यानी मिट्टी से बनाया गया और मिट्टी में चला गया, है ना। उसका उत्पत्ति मिट्टी से हुई और मिट्टी में चला गया। लेकिन दूसरा आदम कहां से आया था? स्वर्ग से आया था और गया कहां? स्वर्ग में। तो अगर आप आदम में जियोगे तो आप मिट्टी में से थे और मिट्टी में चले जाओगे। जैसे वो लैंड डेज में आप करते हो ना, टीका लगा देते हैं लोग और कहते हैं कि, मैंने पूछा कहीं से, ये क्यों करते हो आप? तो कहता है कि प्रभु ने कहा कि तू राख है, तू खाक है, तू खाक में मिल जाएगा। वो सही कहते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक हैं। उन्होंने यीशु मसीह को जिया नहीं, पाया नहीं, तो वो यही सोचते हैं कि खाक में ही जाना है, इसलिए वो खाक में ही चले जाते हैं। तो यहां लिखा है कि जो पहला आदम था वो धरती से था, यानी धरती की मिट्टी से था और वो धरती में ही चला जाएगा वापस, वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, उसकी हस्ती मिट्टी में मिल जाएगी। पर जो दूसरा आया था वो स्वर्ग से आया और गया भी स्वर्ग में। इसलिए अगर आप यीशु मसीह में जिएंगे तो आप वापस वही जाएंगे जहां पहला आदम, दूसरा आदम गया, जो कह के गया कि जहां मैं जाता हूं मैं तुम्हारे जगह तैयार करता हूं, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तो वो आपको लेने के लिए आएगा और उन्हीं को लेकर जाएगा जो उसमें जीते हैं, जो उसको जीते हैं। तो आपको डिसीजन लेना कि किसमें जीना, किसमें आपको, आदम में या मसीह को जीना है। आदम को जियो या मसीह को जियो। अगर आप आदम को जियोगे तो धरती में ही मिलना पड़ेगा, फिर खाक को खाक में ही जाना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह को जियोगे तो स्वर्ग ही जाओगे। ये लालच की बात नहीं है। जो जिएगा वही जाएगा। जिसने आदम को जीना है वो मिट्टी ही जाएगा, वो मिट्टी में मिलेगा। जितनी मर्जी हस्ती आपने बना ली हो, है ना। धनी लाजरस मिट्टी में गया, तो सॉरी धनी आदमी मिट्टी में गया और लाजरस स्वर्ग गया। वो आदम को नीचे ही जाना है, मसीह को ऊपर ही जाना है। आगे वो कहता है कि जो धरती का था वैसे वो भी है जो धरती के हैं, और वो एक दिन धरती में ही मिल जाएंगे। और ऐसे स्वर्गीय है, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो भी स्वर्गीय बनेंगे, वो भी स्वर्गीय जाएंगे। तो जो धरती, जो आदम का स्वभाव वो मिट्टी है और मिट्टी में ही जाएगा, और जो स्वभाव यीशु मसीह का है वो हेवनली था, वो हेवन में ही गया। इसी तरह जो मसीह यीशु पर विश्वास करेंगे, मसीह यीशु को जिएंगे, मसीह यीशु में जिएंगे, वो स्वर्गीय हो जाएंगे। पर जो ऐसा नहीं जिएंगे उनको नाश ही होना है। इसलिए आपको डिसीजन लेना है कि आपको आदम में जीना है, आपको मसीह में जीना है, आपको आदम को जीना है या आपको मसीह को जीना है। ये डिसीजन आपका है। पाप और मृत्यु, सॉरी जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप आपके हाथ में है। जोर जबरदस्ती किसी के साथ प्रभु नहीं करता है, न मेरे साथ न आपके साथ। जीवन जीने का हक आपको भी है, मुझे भी है, सबको है। जीवित प्राणी न रहे, लाइफ गिविंग प्राणी बने, जीवनदायी आत्मा बने, जानवरों जैसा नहीं। आदम और जानवर में वो दोनों जीवित प्राणी हैं। मसीह यीशु में हम रियली बीइंग बनते हैं, ह्यूमन बीइंग बनते हैं मसीह यीशु के अंदर हम। अदरवाइज जो लोग धर्म के काम भी करते हैं तो सिर्फ अपने नाम के लिए ही करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। और आखिर में वो कहता है कि जैसे धरती वाले की इमेज थी, यानी जैसे धरती वाले का इमेज बदल गया था, ऐसे स्वर्गीय वाले, जो धरती वाला है वो धरती वाले की इमेज के साथ रहेगा, पर जो स्वर्ग से आया वो उसकी इमेज में, हेवनली इमेज में बदलता चलेगा। और हम मसीह में महिमा दर महिमा बदलते चलेंगे। तो आपको आदम की इमेज में आप रहोगे तो उसी में खत्म हो जाओगे। पर जब आप मसीह यीशु की इमेज में आओगे, इमेज ऑफ हेवनली मैन में आओगे, तो आपका जो इमेज है वो महिमा दर महिमा बदल, क्योंकि हमने आदम ने स्वरूप को खो दिया था, अभी उसका स्वरूप कुरूप हो गया है। अब वो कुरूपता में जीता, वो अगलीनेस में जीता है, वो बिटरनेस में जीता है। लेकिन मसीह यीशु के अंदर ब्यूटी है, हेवनली ब्यूटी है, स्पिरिचुअल ब्यूटी है। इसलिए शरीर जो है वो फिजिकल ब्यूटी को ढूंढता है, और जो स्पिरिचुअल आदमी है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी को, इनसाइड ब्यूटी को ढूंढता है।
है ना। इसलिए आज दुनिया के अंदर जब हम लड़की देखने जाते हैं तो लड़की का खूबसूरती को ढूंढते हम, उसके गुण को नहीं ढूंढते, उसके अंदर हम करेक्टर को नहीं ढूंढते, है ना। अब जो नॉन क्रिश्चियन लोग हैं वो कुंडली में गुण मिलाते हैं और वो कहते 36 के 36 गुण मिल गए, पर गुण तो इंसान के अंदर है ही नहीं, तो कैसे वो मैच करेंगे। और वो मैच इसीलिए कर जाते हैं उनके गुण, क्योंकि वो दोनों ह्यूमन बीइंग नहीं, वो जीवित प्राणी है, इसलिए उनके गुण मिल जाते हैं। पर मसीह यीशु इसीलिए हमें कहता है तू अन्य जाति में ब्याह नहीं करना, क्योंकि तेरे गुण नहीं मिलेंगे उसके साथ। वो आदम में जीते हैं, तो यीशु मसीह को जीता है, वो आदम को जीते हैं, तुम्हारे गुण मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए तो हमें कहा कि तुम अन्य जाति में ब्याह नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे गुण नहीं मिलने वाले वहां। तो आदम में आपके लिए कुछ भी नहीं है सिवाय दंड के, दुखों के, तकलीफों के, फॉर एवर। ये तो दुख तकलीफ दुनिया के अंदर थोड़े समय के लिए है, पर एक दिन जब इस दुनिया से पार जाओगे तो वो दुख तकलीफ फॉर एवर के लिए है। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको किसको जीना है, यीशु को जीना है या आदम को जीना है। डिसीजन इज योर। मे गॉड ब्लेस यू।